तो 10,80,000 करोड़ हो गए। अब यहां पे एक समझने की बात यह है, और कल सुबह दोबारा से हम मोर्चे को वहीं पे पूरे, एक रिपोर्ट बहुत अच्छी आई इंडियन एक्सप्रेस में कुछ दिन पहले, एमएसपी गारंटी कानून के ऊपर पहली बार छुट्टी ली है पिछले 8.5 महीनों में, जब से आंदोलन हमारा शुरू हुआ है। सभी भाइयों को हाथ जोड़ के राम राम, सत श्री अकाल, सलाम, जय जवान जय किसान। भाइयों, एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण चर्चा में आपके साथ जुड़ रहे हैं और आज चर्चा करेंगे एमएसपी गारंटी कानून के ऊपर। और ये चर्चा इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि इस मुद्दे पे किसान संसद में भी चर्चा हो चुकी है और वहां भी रिजोल्यूशन पास किया जा चुका है। सबसे पहले तो मैं एक बात ये कहना चाहूंगा कि आज थोड़ा सा लेट जुड़ा, टाइम 8:30 का था लेकिन 8:50 हो गए। असल में 1-2 दिनों से मैं बीमार था, बुखार बहुत तेज था, कल भी बहुत तेज बुखार था और आज ना चाहते हुए भी मजबूरी में पहली बार छुट्टी ली है पिछले 8.5 महीनों में, जब से आंदोलन हमारा शुरू हुआ है। मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था छुट्टी लेने का, लेकिन डॉक्टरों ने भी कहा सारी चीजें, कल बुखार बहुत ज्यादा तेज हो गया था 102 103 का, उसके बावजूद हम वहीं सिंगू बॉर्डर पे डटे हुए थे। खटखट टोल से एक बड़ी टीम आई थी कल, निजामपुर गांव से भी आई थी, बिंजल गांव से भी आई थी और भी कई गांवों से आई थी। अब आपकी सबकी दुआओं से और डॉक्टरों की दवाओं से अब स्थिति काफी बेहतर है और कल सुबह दोबारा से हम मोर्चे को वहीं पे पूरी ऊर्जा से, एक नई ऊर्जा से मैं कहूंगा, और भी 10 गुना ज्यादा ऊर्जा से वहां पे हम दोबारा से वही काम शुरू करेंगे जो पिछले 8.5 महीनों से कर रहे हैं। साथियों, आज का जो मुद्दा है वो है एमएसपी गारंटी कानून का मुद्दा। यह मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए मेरी आप सबसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप सब अधिक से अधिक संख्या में इस चर्चा में जुड़ें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। साथियों, जब भी एमएसपी गारंटी कानून की बात आती है तो सरकार की तरफ से एक तर्क आता है कि सरकार के पास इतना पैसा नहीं है, सरकार के पास इतना बजट नहीं है कि वो एमएसपी गारंटी कानून बना दे। कुछ जो हमारे भोले भाले किसान हैं वो गोदी मीडिया की बातों में आके बहक जाते हैं, लेकिन इस पूरे मसले की जांच पड़ताल तथ्यों के आधार पर करना बड़ा जरूरी है। आज हम आपको तथ्यों के आधार पर यह बताएंगे कि क्या एमएसपी गारंटी कानून बन सकता है, क्या उसके लिए जो बजट चाहिए क्या वो अवेलेबल हो सकता है। हम तर्कों के आधार पर बात करेंगे, हम भावनाओं के आधार पर कोई बात नहीं करेंगे। साथियों, एक रिपोर्ट बहुत अच्छी आई इंडियन एक्सप्रेस में कुछ दिन पहले और उनके एक रिपोर्टर ने, पत्रकार ने बड़ा ही गजब की मेहनत करके वो रिपोर्ट तैयार की तथ्यों के आधार पर। उस रिपोर्ट में उन्होंने कहा कि सरकार जिन 23 फसलों का एमएसपी हर साल तय करती है, यदि उन 23 फसलों की टोटल प्रोडक्शन हम काउंट करें और उसके अनुसार उसकी टोटल वैल्यू निकालें रुपयों में, तो वो हो गई 10,80,000 करोड़ रुपया सालाना। मैं बात कर रहा हूं 23 फसलों के बारे में जिनका एमएसपी तय किया जाता है, तो 10,80,000 करोड़ हो गए। अब यहां पे एक समझने की बात यह है कि किसान के पास जितना टोटल प्रोडक्शन हुआ, किसान सारे का सारा प्रोडक्शन तो बेचता नहीं, कुछ फसल अपने पास भी रखता है अपने परिवार के काम के लिए, गांव में किसी और को मदद चाहिए होती है उसको भी देता है किसान। तो टोटल मिला के यदि हम निकालें वो अमाउंट, जितना किसान बेचता है, जितना अनाज, यदि उसकी हम अमाउंट निकालें तो वो लगभग निकल के आती है 8 लाख करोड़ की। 10.80 लाख करोड़ का टोटल प्रोडक्शन था इन 23 फसलों का। जो बेचने लायक जो अनाज है उसकी वैल्यू निकल के आती है 8 लाख करोड़ रुपया सालाना। अब यदि हम बात करें साल 2020 की, सरकार ने या सरकारी एजेंसियों ने एमएसपी पर जितनी खरीद की उसकी टोटल वैल्यू है 2,70,000 करोड़ रुपया। 1.40 लाख करोड़ रुपया धान की करी, लगभग 75,000 करोड़ रुपया गेहूं की करी, 28,000 करोड़ रुपया कपास की करी। इस तरीके से कुल मिला के 2,70,000 करोड़ रुपए की सरकार ने खरीद की। अब आप इसमें एक चीज और देखिए, यदि हम धान को यानी चावल को और गेहूं को छोड़ दें तो जो अन्य फसलें सरकार प्रोक्यूर करती है, सरकार उनको आगे बेचती भी है। जहां तक बात आती है गेहूं की और चावल की,
वो सरकार कई स्कीमों के तहत बहुत कम रेट पे गरीब भाइयों को उपलब्ध कराती है। तो समझने की बात यह है कि गेहूं और चावल के अलावा बाकी फसलें तो आगे जाके सरकार भी आगे उनका बेचती है, सरकार उनकी भी आगे जाके कमोडिटी है, वे उनको आगे जाके कहीं दूसरे को सेल करती हैं। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें, क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। नमस्कार।